अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। पाकिस्तान कल्चर एंड ट्रेडिशन चैनल की जानिब से आपको खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद करते हैं आप सब खैर व आफियत से होंगे। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही दिए गए बेल आइकन के निशान को प्रेस कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सकें। बहुत से दोस्त हमसे एनओसी और लैंड के बारे में बार बार पूछते थे कि इनको कब एनओसी और इनके पास लैंड कितनी है। इन तमाम बातों का जवाब आज आपको सीईओ ब्लू ग्रुप ऑफ कंपनी साद नज़ीर खुद ही बताएंगे कि उनके पास कितनी लैंड मौजूद है और उनको एनओसी कब मिलने जा रहा है। आप वीडियो को पूरा देखिएगा, इसमें आपको तमाम बातों के जवाब मिल जाएंगे जो आपके जहन में हैं, लैंड के हवाले से, एनओसी के हवाले से और दूसरी बातों के जो आपके जहन में हैं जो आप नहीं पूछ सकते। तमाम बातों के जवाब वो इस वीडियो के अंदर क्लियर करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्लू वर्ल्ड सिटी से जुड़े तमाम अफराद की खिदमत में अस्सलाम वालेकुम। आज दूसरा दिन है कि मार्केट में कुछ र्यूमर्स फैलाने की कोशिश की जा रही है, मुख्तलिफ अखबारात की क्लिपिंग्स शेयर की जा रही हैं। तो उस हवाले से मैं चंद गुजारिशात आप तमाम दोस्त अहबाब की खिदमत में पेश करना चाह रहा था। और जो न्यूज़ क्लिपिंग्स का सब्जेक्ट मैटर है वो एड्रेस किया गया है हमारी लैंड की क्वांटिटी को। तो अल्हम्दुलिल्लाह ब्लू वर्ल्ड सिटी का जी वसी और रीज़ रकबा एक रियलिटी है और हज़ारों के नाल पे मौजूद है। और आप में से कोई भी फर्द कभी भी किसी भी वक्त आके हमारे किसी भी कंपनी के नुमाइंदे के साथ या किसी भी हमारे प्लेटिनियम पार्टनर के साथ या किसी भी पुराने हमारे मास्टर डीलर के साथ वो टाइम बुक करके अपना गाड़ी का पेट्रोल टैंक फुल करा के हमारी साइट पे तशरीफ लाएं। 3-4-5 घंटे का टाइम लेके आएँ और उन 4-5 घंटे में ये ऐन मुमकिन है कि आपका पेट्रोल टैंक वहाँ पे खाली हो जाए ब्लू वर्ल्ड सिटी के रकबे को विजिट करते करते इंशाल्लाह। और ब्लू वर्ल्ड सिटी के रकबे के हवाले से जितने भी अहबाब हमारे साथ काम कर रहे हैं उन्हें किसी किस्म की भी कोई कंफ्यूजन नहीं है। मतलब वो ऑन ग्राउंड ऑन फुट भी जाके देख सकते हैं, गाड़ी पे भी फिर सकते हैं। वो एक रियलिटी है और उस वसी और रीज़ रकबे पे काम हो रहा है इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह। ये नदीम साहब की, नईम साहब की, वसीम साहब की, उनकी सुबह शाम की काविश है कि आज एक वसी और रीज़ रकबा ब्लू वर्ल्ड सिटी के पास काम करने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह अवेलेबल है। और प्रोजेक्ट अपनी मास्टर प्लानिंग के फेज़ के बाद आहिस्ता आहिस्ता एग्जीक्यूशन की तरफ जा रहा है। और जहाँ तक आरडीए के अप्रूवल्स का प्रोसेस का सवाल पैदा होता है तो आरडीए के अप्रूवल्स एक रेगुलर प्रोसेस है जिसमें आप पहले एक ज़मीन के कॉम्पैक्ट पीस को आरडीए में अप्रूवल्स में दाखिल करते हैं। और जो अप्रूवल्स का एक लंबा प्रोसेस है जहाँ जिसमें सबसे पहले आपको मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के एनओसीज लेने होते हैं, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह वो एनओसीज हम ले चुके हुए हैं, जिसमें इरिगेशन का एनओसी है, वासा का एनओसी है, उसके अलावा रेवेन्यू का एनओसी है। वो तमाम एनओसीज हम ले चुके हैं। और रेवेन्यू का एनओसी मीन्स कि आपकी लैंड कॉम्पैक्ट है और आप लैंड के ओनर हैं। वो एनओसीज हासिल करने के बाद लेआउट प्लान सबमिट कराया जाता है और हमारा अल्हम्दुलिल्लाह लेआउट प्लान भी सबमिटेड है। और उसके बाद फिर आप एक्सटेंशंस देयर ऑफ डालते जाते हैं। तो आरडीए में सबमिट की हुई अप्रूवल्स का लैंड की क्वांटिटी से डायरेक्टली कोई ताल्लुक नहीं होता। यानी सिर्फ आरडीए की अप्रूवल्स के प्रोसेस में जो ज़मीन डाली गई उससे ज़मीन की टोटल मलकियत का अंदाज़ा किसी भी प्रोजेक्ट का नहीं लगाया जा सकता। अगर किसी दोस्त को हमारी मलकियत पे कोई शक है तो ऑन ग्राउंड आके वो रियलिटी या रेवेन्यू से हमारे डॉक्यूमेंट्स बड़ी अच्छी तरह से वेरीफाई कर सकता है। और नामदा पूरा इलाका जो कि चक्री के इर्द गिर्द का इलाका है, जिसमें मौजा सिहाल है, हब्दाल है, संग्राल है, राजड़ है, ये 10-12 मौजे हैं जिनके मैं सारे नाम मुझे ज़ुबानी याद भी नहीं, लेकिन तमाम मौज़ों में अल्हम्दुलिल्लाह रकबा मौजूद है और आपस में जुड़ा हुआ है। ये जिस दिन ये रकबा हमने सारा आवाम के लिए मतलब मशीनरी डाल के प्लेन किया तो उस दिन इस शहर में क्या इस मुल्क में बड़ी बड़ी बिग गन्स को उस रात नींद नहीं आएगी इंशाल्लाह, जिस दिन ब्लू वर्ल्ड सिटी ने अपना तमाम रकबा एक्सपोज कर दिया कि हमारी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे मलकियत है। तो
एक स्ट्रेटजी के तहत जो एरिया है वो क्लियर करके डेवलपमेंट टीम के हवाले किया जाता है और डेवलपमेंट टीम ग्रेजुअली उस पर काम करती है और फिर नेक्स्ट फेज में मजीद रकबा उसमें डाल दिया जाता है। ये एक लैंड डेवलपमेंट का असूल है, जो लोग इस शोबे को जानते हैं उस शोबे के असूलों के ऐन मुताबिक अल्हम्दुलिल्लाह हम चल रहे हैं। और हम ये समझते हैं कि हम तो अपनी लम्हे भर की प्रोग्रेस भी आप लोगों से शेयर करते हैं, हम अपना हर किया हुआ नया एफर्ट आप लोगों से शेयर करते हैं, हर बांधा हुआ इरादा आप लोगों से शेयर करते हैं, हर किया हुआ एग्रीमेंट जो हमारा स्पेशली किसी फॉरेन कंपनी के साथ हुआ है या विद इन द कंट्री, अगर ग्रोथ के हवाले से किसी नई एफर्ट के हवाले से हम कोई नया इनिशिएटिव लेते हैं तो हम तब तक चैन से नहीं बैठते जब तक हम वो आपसे शेयर नहीं कर लेते। और अल्हम्दुलिल्लाह टॉप मैनेजमेंट के भी तमाम अफराद, जिसमें नदीम साहब हैं, नईम साहब हैं, अरशद अमान साहब हैं और बाकी सारे अफराद जो कि मैनेजमेंट से रिलेटेड हैं और डेवलपमेंट टीम से रिलेटेड हैं और एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड हैं और ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड हैं, वो तमाम अफराद सुबह और शाम सिर्फ एक ही भूत उन सब के सर पे सवार है और वो है कि ब्लू वर्ल्ड सिटी को एक वर्ल्ड क्लास टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाना है और यही हमारी पहचान है। और अल्हम्दुलिल्लाह इसी से हमने आगे जो ग्रोथ भी अचीव करनी है, जो हमने इस दुनिया में नेकी कमानी है, वो भी इसी प्रोजेक्ट से कमानी है और आखिरत में हम समझते हैं कि ये अगर हम परफॉर्मेंस देंगे तो ये प्रोजेक्ट ही हमारी आखिरत में निजात का भी बायस बनेगा। अगर हम आप लोगों से किए हुए वादे वफा कर गए तो इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा ये प्रोजेक्ट ना सिर्फ हमारे लिए ये बायस फख्र होगा और हमारे लिए ग्रोथ का बायस बनेगा और इस प्रोजेक्ट से जुड़े तमाम अफराद के लिए बायस फख्र होगा, ये डीलर्स के लिए बायस फख्र होगा, ये इस मुल्क की पहचान होगा और मिल्लत इस्लामिया की इंशाल्लाह पहचान होगा। ये पूरी दुनिया में पाकिस्तान से उठने में इकनॉमिक रिवाइवल की बुनियाद बनेगा ये इंशाल्लाह। वो बुनियाद पहले ही सीपैक के हवाले से हमारी जुड़ी हुई थी एक इकनॉमिक बूम के साथ जो इस मुल्क में आने को था। उसमें इंटरनेशनल ताकतें जो कि लगी हुई है पाकिस्तान के एरिए को और चाइना को डिग्रेड करने में मसरूफ़ हैं, तो उनसे मिलते जुलते अनासर इस मुल्क में भी मौजूद हैं जो किसी भी अच्छी एफर्ट में या तो उनको ब्लैकमेल करके अपना हिस्सा मांग रहे होते हैं या वैसे ही इस मुल्क में एक रविश है कि किसी को भी अच्छा काम करने से रोका जाता है। तो मैं समझता हूँ कि हम हमारी जो सारी टीम है वो ऐसा एक पायनियर रोल और एक नया स्टैंडर्ड सेट कर रही है जो इससे पहले सिर्फ एक या दो मारूफ प्रोजेक्ट्स इस मुल्क में कर सके हैं। अब ये उससे आगे की एक चीज़ अचीव करने जा रहा है ये प्रोजेक्ट और वो बहुत सारे लोगों को हजम नहीं हो रही, तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। बका की जंग वो अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा से खैर और शर के दरमियान रही है और हमेशा से सिर्फ एक ही ताकत है जिसने हक और सच को पता नसीब किया और वो है अल्लाह पाक की बात। हमें किसी और से कोई तवक्को नहीं, हमें सिर्फ और सिर्फ अपने रब्बुल इज़्ज़त पर तवक्कल है और हम उसी के सहारे लगे हुए हैं। और हम समझते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह इस प्रोजेक्ट का यहाँ तक पहुँचना भी एक अल्लाह ताला की खास इनायत और अता है और ये अल्लाह पाक का प्यार हमसे इंशाल्लाह जारी और सारी रहेगा। और हमारी कमिटमेंट अपने रब्बुल इज़्ज़त अपने अल्लाह पाक से यही है कि इस प्रोजेक्ट को हम इंशाल्लाह पाकिस्तान की मिल्लत इस्लामिया की ग्रोथ की बुनियाद बनाएंगे और एक इकनॉमिक रिवाइवल, एक इकनॉमिक बूम इस प्रोजेक्ट से इंशाल्लाह शुरू होगा और अल्लाह ने चाहा तो वो पूरे मुल्क में फैलेगा। जिस ब्लू वर्ल्ड सिटी छत फाउंडेशन की हम बुनियाद रख चुके हैं वो इंशाल्लाह अन करीब 1000 केनाल पे, जिस तरह मैंने पहले भी अर्ज़ किया था, तकरीबन 3500 ख़ानदानों के लिए 3-3 मरले के मकान मुफ्त इंशाल्लाह डिलीवर करने जा रही है और उसका काम इस माह में इंशाल्लाह शुरू कर दिया जाएगा। और वो हमारी कोशिश है, मैंने रिक्वेस्ट की थी गवर्नर पंजाब को कि प्राइम मिनिस्टर साहब से हमारे उस प्रोजेक्ट की ओपनिंग कराई जाएगी और उन्होंने वादा किया था कि इंशाल्लाह वो प्राइम मिनिस्टर साहब को लेके आएंगे। वो हमारा प्रपोजल इस वक्त गवर्नर साहब की टेबल पे है, इंशाल्लाह बहुत जल्द वो प्राइम मिनिस्टर साहब की टेबल पे होगा और अल्लाह ने चाहा तो आपको बहुत जल्द हम उस प्रोजेक्ट के आगाज़ के लिए आपको दावत देंगे। तो आप सबसे यही दरख्वास्त है, यही रिक्वेस्ट है कि इस किस्म की रूमर पे कान ना धरें। ये बहुत सारे ब्लैकमेलिंग अनासर हैं जो खबर लगाने से एक रात पहले हमसे
पैसों का तकाजा करते हैं, और वो ऑब्वियसली ब्लैकमेलर्स को कोई कमिटमेंट नहीं देनी चाहिए, क्योंकि जब हम गलत नहीं कर रहे तो हमें किसी का अल्हम्दुलिल्लाह खौफ भी नहीं है। तो उस हवाले से जिस वक्त उनको रिजेक्शन मिलती है तो वो ना चाहते हुए ये खबरें हमारे खिलाफ लगाने की कोशिश करते हैं। इसमें बहुत सारे नेगेटिव अनासर मौजूद हैं। आप सब वाकिफ़ हैं इस मुल्क के कल्चर से और पॉलिटिकल कल्चर से और जेलसी के कल्चर से। तो असल रियलिटी वही है जो आप लोग मौके पे देख रहे हैं कि अल्लाह पाक एक अचीवमेंट, एक प्रोग्रेस अल्हम्दुलिल्लाह हमें दे रहा है। बहुत जल्द हम वाटर पार्क के काम का आगाज़ करने जा रहे हैं। कोरोना वायरस के आने की वजह से चाइना में चूँकि एक्टिविटी स्लो होगी और ऑफिस स्लो हो गए, इस वजह से वो काम अभी तक शुरू नहीं हो पाया। अल्हम्दुलिल्लाह जैसे ही कोरोना सबसाइड कर रहा है वो एक्टिविटी उनकी दोबारा उस ऑफिस में काम करना शुरू कर दिया। बहुत जल्द हमारे पास ड्राइंग्स, एग्जीक्यूशन ड्राइंग्स आ जाएंगी और उनका मौके पे काम शुरू कर दिया जाएगा। सिमिलरली ब्लू मस्जिद इस्तांबुल का हमारी टीम इस वक्त टर्की का टूर प्लान कर रही है, जो ब्लू मस्जिद की साइट की एक्चुअल सारी डायग्राम्स विजिट करके और उनके एक्चुअल साइजेस विजिट करने के बाद यहाँ पे इंशाल्लाह मार्च नहीं तो अप्रैल में ब्लू मस्जिद की भी बुनियाद रखी जाएगी। इसी तरह फोर्सेस स्कूल सिस्टम का डिज़ाइन इस वक्त फाइनल स्टेजेस में है। हमारी जो नॉर्दर्न बाईपास है, जो नॉर्दर्न एवेन्यू है जिसने रिंग रोड को जाके कनेक्ट करना है, उसके ऊपर फोर्सेस स्कूल का पहला स्कूल जो कि अराउंड 45 कनाल्स पे है और उसका फिर 27 कनाल पे उसके साथ एक प्ले ग्राउंड है जो हम इंशाल्लाह उसके साथ एसोसिएट कर रहे हैं। और इसमें बॉयज़ एंड गर्ल्स की सेपरेट ब्रांचेस होंगी और प्री स्कूल 0 to 5th ग्रेड होगा और फिर 5th ग्रेड से ऊपर A लेवल्स तक बॉयज़ और गर्ल्स की सेपरेट ब्रांचेस होंगी। और ये टोटल तकरीबन कोई 80-85 कनाल्स या 90 कनाल्स पे ये स्कूल का प्रोजेक्ट भी बहुत जल्द वहाँ पे मंथ ऑफ अप्रैल में ही हम इंशाल्लाह इसकी बुनियाद रख देंगे और उसमें आप सब लोगों को मदऊ करेंगे। इसी तरह हॉस्पिटल का काम भी मंथ ऑफ अप्रैल में शुरू हो जाएगा। एक सेक्टर मस्जिद का काम इसके अलावा शुरू हो जाएगा। अभी हमने जो टेम्परेरी मस्जिद है मीनवाइल वो आप सब भाइयों की डिमांड पे अल्हम्दुलिल्लाह और वैसे ही हमें वो काम करना चाहिए था, बल्कि उसमें थोड़े लेट हैं, वो मस्जिद की भी बुनियाद रख दी गई है। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द आप बहुत सारी प्रोग्रेस ऑन साइट रियलिटी के तौर पे इंशाल्लाह प्रोजेक्ट में देख रहे होंगे। वैसी बहुत सारी प्रोग्रेस आप लोगों के सामने है। इस वक्त सैकड़ों की तादाद में मशीनें साइट पे मौजूद हैं आप सब के लिए। तो ये सारे एक रियलिटी की तरफ इशारा कर रही हैं और वो रियलिटी सिर्फ और सिर्फ ये है कि ब्लू वर्ल्ड सिटी इज अनडाउटली गोइंग टू बी अ वर्ल्ड क्लास टूरिस्ट डेस्टिनेशन एंड द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन पाकिस्तान एंड इट विल बी रिकॉग्नाइज्ड थ्रू आउट द वर्ल्ड। और हमें सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की दुआओं की ज़रूरत है और अल्लाह पाक की अनायत की ज़रूरत है, अल्लाह पाक पर तवक्कल करने की ज़रूरत है। इंशाल्लाह ये रियलिटी बहुत जल्द सारी दुनिया के सामने उभर के आएगी और ये जितने अफराद इस वक्त नेगेटिव वाइब्स फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह पाक इन्हें अपने अंजाम से दो चार करेगा। तो आप सब दोस्तों से अब आपसे दुआओं की दरख्वास्त है। हमारी सारी टीम्स 24/7 आपकी खिदमत में गोशा हैं। किसी को ज़ाती तौर पे कोई क्लैरिफिकेशन रिक्वायर्ड हो तो मैं भी हाजिर हूँ, नईम साहब भी हाजिर हैं, नदीम साहब भी हाजिर हैं, सरफराज साहब भी हाजिर हैं, अरशद अमान साहब भी हाजिर हैं। हमारी कंपनी के तमाम नुमाइंदे आपके लिए 24/7 अवेलेबल हैं। किसी किस्म की कोई भी किसी को कंफ्यूजन हो तो जज़ाकल्लाह खैर जी, दुआओं की दरख्वास्त। अस्सलाम वालेकुम।